बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। पीरियोडिसिटी और पीरियोडिक टेबल और पढ़ने के बाद हम लोग पीरियोडिसिटी और प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस को जो है वो उसको पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने शील्डिंग इफेक्ट की स्टडी की और फिर कल हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी। आज हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को स्टडी करना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पढ़ने से पहले जो कल मैंने आप लोगों को लेक्चर दिया था, उम्मीद होगी आप लोगों ने उसको याद कर लिया होगा। तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी हमने कहा था कि एनर्जी की द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में जो मोस्टली लूज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी उसको हमने आयोनाइजेशन एनर्जी कहा था। अब आपके ज़हन में सवाल होगा कि सर हमने पढ़ना तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी को क्यों हम लोगों ने रिकॉल किया? इसलिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी एक दूसरे के अपोजिट है। उसमें हमने क्या पढ़ा कि जब वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम कहेंगे कि वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर क्या है, आप गौर से सुनना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर है कि जब वैलेंस शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी इसमें ऐड होगी, एब्जॉर्ब होगी, रिलीज वहां पे होती है, ठीक है। एनर्जी की वो मिकदार जो ऐड होगी जब कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर ऐड होगा, ये एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी, इसको मैं रिपीट कर देता हूं। एनर्जी रिलीजेस, मैंने एब्जॉर्ब कहा था, रिलीज आना था। एनर्जी रिलीजेस व्हेन इलेक्ट्रॉन एडेड इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम इलेक्ट्रॉन, उसकी एफिनिटी कहेंगे इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या था? जो एनर्जी रिक्वायर्ड, अब देखें एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या चेंज होगा? एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन रिलीज या रिमूव फ्रॉम द वैलेंस शेल। अब यहां पे एडेड इन द वैलेंस शेल है। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वैलेंस शेल के अंदर, जो एनर्जी रिलीज होगी वो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। मिसाल के तौर पे इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास फ्लोरीन है, हमारे पास फ्लोरीन है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होता है, यानी गेन करती है इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा? एनाइन में कन्वर्ट हो जाएगी और एनर्जी जो है, अब आपने तवज्जो से देखना है इसको भी थोड़ा सा। अब ये देखिए यहां पे जो हमने आयोनाइजेशन एनर्जी की लिखी, उसको जब मेंशन किया था, एनर्जी लिखी थी, तो उसके साथ माइनस की सिंबल नहीं थी, उसके साथ प्लस की सिंबल यूज होती है। और जब माइनस की सिंबल इस्तेमाल होगी तो इससे भी हमें पता चल जाएगा कि ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो रहा है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अगर कहीं पे भी इक्वेशन ये इस तरह आ जाए तो वो आप देखकर ही उसको अंदाजा कर सकते हैं या देख सकते हैं। अब इसके बाद जब हम एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूं, एनर्जी को, दोनों को, आयोनाइजेशन एनर्जी को भी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल रिमूव। जब वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम कहते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है
कि एनर्जी जब रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन एडेड इन द वैलेंस शेल, जब वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। जिस तरह बाकी तमाम प्रॉपर्टीज की हमने पीरियोडिसिटी पढ़ी, यानी उनकी जो था करैक्टर, उनका बिहेवियर, ट्रेंड जिसको हम कह सकते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर वो क्या था, तो इसी तरह इसको भी हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम इसको पीरियड के अंदर, यानी पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड है उसके अंदर इसका क्या ट्रेंड है। और पीरियड में आप लोगों को मालूम है, बार बार हम लोग कह चुके हैं कि हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड में लेफ्ट टू राइट बात करते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी। इंक्रीज क्यों होगी? अब बिल्कुल जैसे हमने बाकी जगहों पे शॉर्ट क्वेश्चन बनाए, यहां पे भी शॉर्ट क्वेश्चन एक बन सकता है, why the electron affinity increase from left to right in the periodic table, in period in the periodic table, periodic table में period के अंदर left to right क्यों increase करती है, रीजन क्या है? तो सिर्फ इतना बता देना कि ये इंक्रीज करेगी, इसके नंबर नहीं आएंगे जब तक आप रीजन नहीं बताएंगे। The reason of that is when we move from left to right in the periodic table, the size of the atom decreases, so the attraction of the nucleus for the incoming electrons will also increases। जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, जैसे तमाम के अंदर हमने पढ़ा है, तो क्या होता है कि एटम का साइज जो होता है वो छोटा होता जाता है। क्यों छोटा होता जाता है? एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ते। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है। जब उसका चार्ज, उसकी ताकत, उसकी अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी तो वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा ताकत के साथ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, जिससे आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी वो ज्यादा ताकत से खींचेगा और ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। और क्या होगा? ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। सो आई कैन से दैट when we move from left to right in the periodic table, the electron affinity is increases. The reason of that increase is that the size of the atom decreases due to this decrease, the size of the atom, मैंने nucleus बोल दिया, the size of the atom will decreases due to this decrease, the attraction of the nucleus for the valence shell electrons will increases and nucleus attract more strongly the incoming electron। जो इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो रहे होंगे, जो आ रहे होंगे उसके अंदर, उससे ज्यादा ताकत के साथ अट्रैक्ट करेगा। सो मोस्ट एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, सो द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इंक्रीजेस, ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। अब इसी तरह हम जब इसके ट्रेंड की बात करते हैं पीरियड के बाद, ग्रुप के अंदर, तो आपको मालूम है जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो हम टॉप टू बॉटम बात करते हैं, टॉप टू बॉटम। What happened in top to bottom? When we move from top to bottom, the size of the atom will increases. अब इस इंक्रीज का रीजन भी मैंने आपको बताया हुआ है। क्या रीजन है? The reason of that increase is that with successive elements, यानी एक के बाद दूसरे एलिमेंट के बाद, the number of shells increases, शेल्स की तादाद में इजाफा होता जाएगा। और शेल्स की तादाद में इजाफा होगा तो क्या होगा? आपको बताया था, जैसे जैसे शेल्स की तादाद में इजाफा होता जाएगा, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वीक होती जाएगी। और जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वीक हो जाएगी तो क्या होगा? न्यूक्लियस कम पावर के साथ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। और ऐसे एटम्स के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन ऐड भी होगा तो वो कम एनर्जी रिलीज करेगा। क्यों? इसलिए कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वीक है वहां पे, जिसकी वजह से वो कम एनर्जी रिलीज करके ही उस शेल के अंदर ऐड हो जाएगा। सो आई कैन से दैट when we move from top to bottom in the group in periodic table, the electron affinity is decreases. The reason of this decrease is that from top to bottom in the in group in the periodic table, the size of atom increases due to the addition of shells, and because of this increase of the size of atom, the
attraction of the nucleus for the valence shell electrons will decreases. So the addition of new electrons in the valence shell release less amount of energy. So we can say that in this case electron affinity will decreases. तो ये इस तरह डिक्रीज करेगी. ये हम लोगों की आज की प्रॉपर्टी थी. कल हम इंशाल्लाह ताला लास्ट प्रॉपर्टी है जो उसको स्टडी करेंगे जो हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है कि ये एनर्जी रिलीज होती है जब वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है. उसके बाद हमने फ्लोरीन जो है उसकी वो एग्जाम्पल देखी है कि उसमें कितनी एनर्जी रिलीज होती है. हम लोगों ने फिर उसी तरह इसके ट्रेंड की बात की है. आप इसी तरह हेडिंग बना देंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन कर देंगे. एग्जाम्पल की हेडिंग हो जाएगी नंबर 3, ट्रेंड पे आ जाएंगे, उसका एक पार्ट पीरियड हो जाएगा. फिर पीरियड में सब डिवीजन बन जाएगी. रीजन, अगर ये इंक्रीज करता है तो रीजन, ठीक है, ग्रुप आ जाएगा. डिक्रीज करता है तो रीजन. तो ये सारा आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये आपका एक मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं. ठीक है, तो ये आपकी डायरी है, यही आपने लर्न करना है. और इसके बारे में अगर आपने कोई क्वेश्चन वगैरह करना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो मैंने आपको दिया हुआ है आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं. थैंक यू.